वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसके कारण और निवारण के विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। इसमें लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष की परिभाषा है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम डालेंगे कारण। इसमें लिखेंगे इसके निम्नलिखित दो कारण हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। नंबर 2, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। यही दो कारण है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। अब हम आपको इसके विषय में चित्र के माध्यम से समझाते हैं। बन जाता है। तो ये है रेटिना और ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस रेटिना का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें जब नेत्र लेंस से होकर गुजरती हैं तो जो नेत्र लेंस है इसका वक्रता अगर बढ़ जाती है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले किसी बिंदु पर बन जाता है। और इसका दूसरा कारण है कि अगर जो नेत्र के गोलक का व्यास अगर ये बढ़ जाए, अगर नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु से आने वाली किरणें जब नेत्र लेंस से होकर गुजरती हैं तो रेटिना तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। अब इसमें लिखेंगे इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। अगली हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण। अब हम सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप निकट दृष्टि दोष के निवारण के विषय में कैसे लिखेंगे। तो ये है रेटिना और ये है नेत्र लेंस। जो नेत्र लेंस है इसके आगे देखिए हमने लगा दिया है अवतल लेंस। जब नेत्र लेंस के आगे अवतल लेंस लगा देंगे, अब अनंत से अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें सबसे पहले नेत्र लेंस से होकर गुजरेंगी। सबसे पहले नेत्र लेंस से होकर गुजरेंगी और उसके बाद नेत्र लेंस पर पड़ेंगी। जब ये किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती हैं, गुजरने के बाद जब नेत्र लेंस पर आती हैं तब क्या होता है, अगर जो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई थी तो अवतल लेंस क्या करता है, नेत्र लेंस की वक्रता को कम कर देता है और उसकी फोकस दूरी को बढ़ा देता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। और यानी कि दूर स्थित वस्तु, अगर दूर स्थित कोई वस्तु है वो उसकी जो किरणें हैं सबसे पहले जो है अवतल लेंस पे पड़ती हैं। अवतल लेंस से होकर जब नेत्र लेंस पर आती हैं, अगर नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ गया होगा तो जो अवतल लेंस होता है क्या करता है, नेत्र के गोलक का व्यास को कम कर देता है जिससे जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर जाकर बन जाता है। इसीलिए जब आँख में निकट दृष्टि दोष होता है तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण, इसमें लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे अनंत से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात
नेत्र के दूरबिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण और निवारण, इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।